So ji, welcome back to another lecture and our today's topic is coordinate covalent compound. तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो जी आपने पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कोई एटम। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम दूसरे को शेयर करेगा तो वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। लें जी अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, लाइक NH3 प्लस BF3। अब एक बॉन्ड कैसे बनाते हैं, अब आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है इट इज़ इन ग्रुप 5, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही हम 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, 3 इधर यूज़ होके 2 बच गए इसके पास। अब BF3 जो है, BF के लास्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसने 3 के 3 तो यूज़ कर लिए। अब फ्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे और चाहिए तो ये कहाँ से लाएगा, अब ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये कि डोनेट कर देगा, जो नाइट्रोजन है वो इसको डोनेट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कंप्लीटली इसको नहीं दे देगा, ये इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र होते रहेंगे, कभी इसके पास होंगे कभी इसके पास होंगे, ठीक है, शेयर हो गए, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन ने इसको दिए होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो है बॉन्ड कह सकते हैं आप इसको। तो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। तो प्रॉपर्टीज़ इसकी ये होती हैं कि हमारे पास अगर हम इसको वाटर के अंदर क्या कहते हैं डिज़ोल्व करें तो डिज़ोल्व नहीं होता, ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। तो ये वाटर के अंदर क्या है, लेस सॉल्यूबल है, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है तो इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा ही वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो है बॉन्डिंग हुई पड़ी है, ओके। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के रिजल्ट में हमारे पास ये जो चीज़ बनती है ना, इसको हम कहते हैं एडक्ट। क्या कहते हैं, एडक्ट, ओके। तो ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ओके। और एक और जो बात है वो यहाँ पे ये है कि आपको मैंने बता दिया कि वाटर के अंदर लेस सॉल्यूबल हैं और उसके अलावा ये रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कि हार्ड होते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट, ये सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। और जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही ईजी था, तो इसको हमने फिनिश कर दिया है। और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज़ मेटल्स, और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो मेटल्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं और इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।